हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट क्लास में हम लोग एक ट्रिक थी उसे रिवील करने वाले थे। रिवील किया नहीं था, होमवर्क दिया था मैंने उसके प्लेस पे और कहा था कि अगर यह आप होमवर्क करके आओगे तो जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि होमवर्क आपने किया है। देख लेते हैं ट्रिक क्या है। 2 and 2 इसका आपने पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला होगा तो ये आया होगा 1 ओम। 3 and 6 इसका पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला होगा, आया होगा 2 ओम। 4 and 12 पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला होगा आपने तो आया होगा 3 ओम। 5 and 20 पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला होगा, आया होगा 4 ओम। जो अगर कहीं कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप हमसे अलग से पूछ सकते हैं। अब हम ट्रिक पर आएंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर पैटर्न समझिए। 2 3 4 5 कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए और जो लीजिए उसके पहले का एक इमेजिन करिए। लाइक 2 तो फिर 1, 3 तो फिर 2, 4 तो फिर 3 एंड 5 तो फिर 4। तो 2 और उसके पहले का जो आप इमेजिन कर रहे हो 1, उसे इसी 2 में गुणा कर दो तो कितना आएगा 2। तो 2 रेजिस्टेंस हो गए 2 and 2, इसका इक्विवेलेंट आएगा 1। दूसरा देख लीजिए 3, इसके बिफोर इमेजिन करिए दैट विल बी 2। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करिए इट विल बी 6। 3 and 6 का क्या आएगा 2, राइट। इसके बाद 4, पहले का इमेजिन करिए। 4 के पहले आएगा 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करिए 12 आएगा। 4 and 12 इक्विवेलेंट विल बी 3। 5 के पहले का एक इमेजिन करिए 4, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करिए आएगा 20। 5 and 20 इक्विवेलेंट विल बी 4। तो यही लिखा है यहाँ पे 2 and 2 इक्विवेलेंट विल बी 1। 3 and 6 यहाँ 2 लिखा होना चाहिए, इक्विवेलेंट विल बी 2। 4 and 12 इक्विवेलेंट विल बी 3। 5 and 4 इक्विवेलेंट विल बी 5 and 20 इक्विवेलेंट विल बी 4। ऐसे आप कहानी जितना भी आगे ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। जैसे 6, तो 6 के पहले का एक नंबर इमेजिन करिए 5, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 30। तो 6 and 30 का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 5। करके देख लो आप, ठीक। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं 25 12 6। इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। एक काम करो, पहले 5 लिख लो, फिर 20 लिख लो, फिर 12 लिख लो, फिर 6 लिख लो, फिर 2 लिख लो। इक्विवेलेंट निकालना है। एक तो तरीका हो सकता है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई कर दें। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने हैं सारे आपने पुट करने हैं। तो 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा, बट रिलेटिवली टाइम टेकिंग। दूसरा तरीका हो सकता है ट्रिक फॉलो करें। ये जो आपने निकाला है ध्यान रहे पैरेलल इक्विवेलेंट है। आई मीन 1 2 3 4 5 ये रेजिस्टेंस आप बना लें और ये पांचों रेजिस्टेंस जो होंगे दैट विल बी इन पैरेलल, एक के नीचे एक आप बनाते चले जाओ। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक। वैल्यूज़ बताई गई हैं कितनी कितनी हैं। सबसे पहले 5 लिख लो, यहाँ पे मैंने 5 लिख लिया। इसके बाद में 20 लिख लो, इसके बाद में 12 लिख लो, इसके बाद में 6 लिख लो, इसके बाद में 2 लिख लो और फिर इन्हें आप एक कॉमन पॉइंट ए से जोड़ दो और दूसरी तरफ अनदर कॉमन पॉइंट बी से जोड़ दो और इसका इक्विवेलेंट निकालने को कहा गया था। अभी आपने लेंदी प्रोसीजर फॉलो किया है। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 फार्मूला लगाया है, सॉल्व किया है। आंसर जो अगर आपने अब तक निकाल लिया होगा, पेन यूज़ करके थोड़ा बहुत आलस नहीं दिखाया होगा, कैलकुलेशन की होगी तो 1 ओम आ गया होगा। बट व्हाट अबाउट ट्रिक, जो मैंने ट्रिक बताई वो देखिए यहाँ पे कितनी स्मार्टली लग जाएगी। अभी मैंने आपको जो सिखाया एक बार रिव्यू कर लो। 5 and 20
5 and 20. What was equivalent of that? 4. Means what we can say? We can here combine not all resistance together. एक एक को आप लूप में लेते जाओ, पहले 5 और 20 ही केवल डील करो, बाद में बाकी लेना। तो 5 और 20, जैसे आपको याद हो 9th या 11th क्लास में इस तरह के आप क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर अगर 5-6 फोर्स लग रहे हों तो इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको कहा ऐसा भी पॉसिबल है कि आप सारे फोर्स का इक्विवेलेंट एक साथ ना निकालें, पहले 2 का निकाल लें, 2 को 1 बना लें, फिर तीसरे के साथ कंबाइन कर लें, पहले तीसरे को कंबाइन कर लें, 1 बना लें, चौथे के साथ कंबाइन कर लें। वही हो रहा है यहाँ, पहले और दूसरे को कंबाइन करके दोनों को 1 बना लें और फिर उसको तीसरे के साथ कंबाइन कर लेना। 5 and 20 का इक्विवेलेंट मैंने आपको सिखाया, ये ट्रिक से निकल जाएगा बहुत आसानी से और जल्दी। दैट विल बी 4. नाउ थिंक अबाउट दीज टू, 4 and 12. 4 and 12 अगेन ट्रिक का ही पार्ट है, इसका इक्विवेलेंट आएगा 3, मतलब इन दो को कंबाइन कर लो, इन दो को 1 बना लो और इक्विवेलेंट आ जाएगा इस बार ये 4 and 12 का इक्विवेलेंट। आप ट्रिक एक बार फिर रिव्यू कर लो, 3 आएगा। फिर आप इसको इसके साथ कंबाइन कर लो, 3 and 6 इनको कंबाइन कर लो, इन दो को 1 बना लो, 2 को 1 बनाओगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब आपके पास में 2 and 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, इनको 1 बना लो, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। तो सारे रेजिस्टेंस पिक्चर से गायब हो गए हैं, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रह गया है इक्विवेलेंट, दैट इज़ 1 ओम। इट इज़ ऑफ दीज 5 रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ से काफ़ी लर्निंग मिली। पहली तो ये कि ट्रिक आप स्मार्टली अप्रोच कर सकते हैं, बाकी दूसरा ये कि सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका इफ़ेक्टिव या नेट या इक्विवेलेंट निकालने के लिए इकट्ठे ना कंसीडर करके 1 by 1 भी किया जा सकता है। आगे अप्रोच करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्पेशल केस है, R = R1 + R2 + R3, ये होता है सीरीज में। 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by R3 ये होता है पैरेलल में। मतलब R1 R2 R3 ये यहाँ पर रेजिस्टेंसेस हैं जो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्पेशल केस क्या है कि इन केस अगर ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, R1 R2 R3 R4 ऐसे मान लो टोटल n रेजिस्टेंस है, n की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 10 15 20 50 भी हो सकती है। तो फिर जब सारे ही रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हों, मान लेते हैं स्मॉल r के बराबर, तो क्या होगा सीरीज इक्विवेलेंट? ये फॉर्मूला है, सीधे याद रखना है। पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा? ये फॉर्मूला है, सीधे याद रखना है। रही बात डेरिवेशन की, तो आप इसे बहुत आसानी से कर लोगे। व्हाट इज़ बिग डील, हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, R1 + R2 + R3 ऐसे अगर n रेजिस्टेंस हैं तो Rn, तो यहाँ पर सबकी जगह स्मॉल r रखते जाओ, सबकी जगह स्मॉल r रखते जाओ। अब आप समझ पा रहे होगे कि 2 2 2 करके अगर आप 10 बार जोड़ रहे हो तो बेहतर होगा 2 में 10 का गुणा कर लो। तो r में आप यहाँ पर r को n बार जोड़ रहे हो, बेहतर होगा n से गुणा कर लो। तो r × n या n × r विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट, सीरीज इक्विवेलेंट इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। नाउ फॉर पैरेलल ट्राई योरसेल्फ, खुद से करके देखें, नहीं होता है तो पूछें, आई होप हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी कहानी को मजबूत बनाने के लिए क्वेश्चन ले लिया गया है कि 20 बल्ब सबके रेजिस्टेंस 4840 ओम है एंड ये आपको गिवन है, इनका मिनिमम एंड मैक्सिमम इक्विवेलेंट बताना है। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है, बेहतर होगा आप पहले दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसे करें, बात वही है, लेकिन शायद अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्लिक ना कर रहा हो, तो फिर आप अभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करें कि 20 बल्ब ईच ऑफ व्हाट 4840 ओम वी हैव गिवन, वी हैव टू फाइंड 2 थिंग्स, नंबर 1 सीरीज इक्विवेलेंट एंड नंबर 2 पैरेलल इक्विवेलेंट। ठीक, फॉर्मूले ऊपर मैंने लिखाए हैं, अप्लाई करिए। सीरीज इक्विवेलेंट के लिए करना क्या है,
जो एक रेजिस्टेंस है वो लिखिए। पैरेलल इक्विवेलेंट के लिए करना क्या है, जो एक रेजिस्टेंस है वो लिखिए, सीरीज में जितने हैं उतने से गुणा कर दीजिए, पैरेलल में जितने हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 484, इसमें 2 से मैं गुणा कर रहा हूँ तो 2 जीरो तो पहले लगा लिए मैंने, फिर 2 गुणे 4 ये 8 हो गया, फिर 2 गुणे 8 ये 16 हो गया, 2 चौको 8 और 1 9। इतने ओम का ये सारे जो मिल करके रेजिस्टेंसेस हैं या बल्ब है रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे इन केस ऑफ सीरीज। बट इन पैरेलल थिंक अबाउट दैट, पैरेलल में यहाँ पे जो आप देखें जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। राइट, आसान है। अब इस क्वेश्चन पर आइए और याद करिए, ये जो क्लास स्टार्ट हुई है ये वाली नहीं, इसके पहले वाली, बिल्कुल उसका बिगिनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि होते तो बेटा हज़ारों प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं, हम लोग पढ़ते 2 ही हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। काहे? दीज आर दी एक्सट्रीम कॉम्बिनेशंस। हज़ारों कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो आता है इक्विवेलेंट वो मैक्सिमम होता है और एक होता है जो मिनिमम होता है। तो बाकी जो कॉम्बिनेशन है, अगर हमने लोअर और अपर एक्सट्रीम निकाल ली, मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया, तो बाकी कॉम्बिनेशन जो हम नहीं भी जानते हैं उनके बारे में एक रफ गेस ले पाएंगे कि इक्विवेलेंट विल बी इन बिटवीन। यही कहानी यहाँ पे भी है कि इन सारे बल्ब को अगर हम किसी और प्रकार से अदर देन सीरीज एंड पैरेलल कंबाइन करें तो कर लें, इक्विवेलेंट विल बी इन बिटवीन। यानी कि ये जो इक्विवेलेंट है ये मैक्सिमम इक्विवेलेंट है और ये जो इक्विवेलेंट है मिनिमम इक्विवेलेंट है। आई होप आसानी से आपको समझ आ गई होगी बात। ये क्वेश्चन था मैक्सिमम और मिनिमम बताएं। मैक्सिमम हियर 96800 एंड मिनिमम हियर इज 242। राइट, बाकी यहाँ पर आप देखो, जब 2 और 2 को कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पर लास्ट में आपने जब क्वेश्चन किया था तो ये 1 ओम के पहले 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस थे, ट्रिक से आपने कर लिया था। दूसरा यहाँ पे भी तरीका ले सकते हैं कि 2 ओम और 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा। सीरीज में मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड डिवाइड में सीरीज में मल्टीप्लाई बाय नंबर एंड पैरेलल में डिवाइड बाय नंबर। तो यहाँ पर पैरेलल में थे 2 रेजिस्टेंस थे, दोनों 2-2 ओम के थे, मतलब इक्वल थे, तो फिर हम डिवाइड बाय कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और वैल्यू कितनी थी 2, तो ये 1 आएगा। शायद अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन की शक्ल में इसे आप उतार लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल वाला जो स्पेशल केस हमने आपको अभी सिखाया लग जाएगा। सीरीज में क्या होता है, ये होता है n से मल्टीप्लाई हो जाता है, पैरेलल में n से डिवाइड हो जाता है। यहाँ कहानी पैरेलल की है, सो डिवाइड हो जाएगा n से। n कितना है, रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, ये n की वैल्यू हो गई और रेजिस्टेंस की इटसेल्फ वैल्यू वो भी 2 ही है, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। आई होप ये आपको कहानी आसानी से क्लियर हो गई होगी। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर हमें कुछ सर्किट हैं उन्हें एनालाइज करना है, बट बिफोर दैट आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड में और बढ़ा दूँ। क्वेश्चन है फाइंड सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ 3 ओम 2, 3, 6 ओम। ठीक है, आसान है, मैसेज क्लियर करना है मुझे, डेटा इसीलिए इजी लिया है। व्हाट यू विल डू, R1 + R2 + R3, तो जोड़ करके आएगा 11 ओम। ये बताइए जो रेजिस्टेंसेस थे इन सब में से ज़्यादा वाला कितना है, सबसे ज़्यादा कौन है, 2, 3, 6। ये इन तीनों में से 6 सबसे ज़्यादा है और इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा है, यही याद करना है आपको। ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, सीरीज में क्या है कहानी, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, मतलब जो ये रेजिस्टेंसेस हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा है सीरीज इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कि 11 जो है वो 6 से ज़्यादा है, सो वी कैन से दैट सीरीज इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं
उसमें जो सबसे ज़्यादा है सीरीज इक्विवेलेंट उससे भी ज़्यादा होगा। ये कहानी तो बहुत आसानी से समझ में आती है, पैरेलल वाली थोड़ी मुश्किल हो जाती है। फाइंड पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ट्राई इट बाय ओन। जब आप इसको खुद से करेंगे तो पाएंगे क्या कि इक्विवेलेंट 1 ओम आ रहा है। कई तरीके हैं इसको करने के, अब तो आप बहुत समझदार हो गए हैं इतनी देर में कि पहला तरीका कि आप 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये तरीका फॉलो कर लें, वैल्यू रख दें, आ जाएगा आंसर। दूसरा तरीका 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है। आप पहले तीनों ना लेकर के 2 ही लें, 3 और 6 लें। याद कराया था मैंने, ये 2 ओम होता है, 2 ओम लिख दिया मैंने। ये 2 और 2 ये भी अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है, 1 ओम हो गया। तो चॉइस आपकी है, कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मैसेज कुछ और देना था, मैसेज ये देना था कि इन तीनों में, कौन से तीनों में जिनका आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो 2, 3, 6 में से सबसे कम लीस्ट कौन है। 6 सबसे ज़्यादा है, 2 सबसे कम है, 2 सबसे कम है। ये लीस्ट है जिनका इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, उसमें से 2 ओम सबसे कम है। और इक्विवेलेंट जो है 1, ये 2 से भी कम है। तो 1 यहाँ पे सब समझ में आ रहा है कि जो है वो 2 से कम है, और 2 जो है वो लीस्ट है 2, 3 एंड 6 में, एंड 1 पैरेलल इक्विवेलेंट है RP। तो यही याद करना है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो लेसर होता है किससे, जो सबसे कम होता है उससे भी कम होता है। सीरीज में जो सबसे ज़्यादा होता है उससे ज़्यादा होता है, और पैरेलल में जो सबसे कम होता है उससे कम होता है। RP लेस देन लीस्ट। ये पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ क्या यूज़फुल है? ऑफ कोर्स यूज़फुल है। समटाइम एग्ज़ाम में तो पेन उठाना ही नहीं पड़ता, इन्हीं पॉइंट की हेल्प से सवाल हो जाते हैं। कैसे? वहाँ ऑप्शन दिए रहते हैं। मान लो इस क्वेश्चन में आपको ये सारी कहानी ना आ रही होती, लेकिन ये कहानी याद रह जाती, और ऑप्शन होते कुछ इस प्रकार से 1, 2, 3, 4। आप क्या बोलते? सर हमने कुछ नहीं सोचना, हमने तो पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना भी नहीं है, हमने तो बस इनकी वैल्यूज़ को देखना है, कौन है जो सबसे कम है, ये है सबसे कम। तो जो इक्विवेलेंट होगा वो इससे भी कम होगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ सबसे कम है, तो यही सही होगा, बाकी ऑटोमेटिकली गलत हो गए। एलिमिनेशन मेथड जो होता है ऑप्शन में, समय बचाने के लिए अक्सर काम आता है, और सम टाइम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ों को टैकल करने के भी काम आता है। में ये एप्टीट्यूड वाले पॉइंट, लॉजिक वाले पॉइंट हेल्पफुल हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू। नाउ हियर वी हैव फ्यू सर्किट्स। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सर्किट वाले आएंगे। अभी सिर्फ सीरीज और पैरेलल पर ही कहानी चलेगी। ये कहानी करंट डिवाइडर एंड पोटेंशियल डिवाइडर पे जाके ख़त्म होगी। फिर बाद में हम लोग धीरज में मिक्स कॉम्बिनेशन पर आ जाएंगे, जो इससे हार्ड हो जाएगा। मतलब वहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों मिला लिए जाएंगे। अभी लेकिन हम मिलाएंगे नहीं, सीरीज अलग करेंगे, पैरेलल अलग करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है। वैल्यूज़ 2 एंड 3 एंड 6 गिवन है रेजिस्टेंसेस की, और जो बीच वाला है इसमें 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाइड है। ये एरो मार्क है ताकि आप समझ पाओ। अगर आप पोटेंशियल मार्क करना चाह रहे हो, पोलैरिटी मार्क करना चाह रहे हो, प्लस माइनस किधर होगा। करंट प्लस से माइनस जाती है, 2 ओम में लेफ्ट में प्लस, राइट में माइनस। 3 ओम में भी ऐसी प्लस माइनस, राइट। पोलैरिटी क्लियर हो गई। हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा ही कुछ निकालना है। मैं क्वेश्चन में जानबूझ करके सारा ही कुछ निकाले दे रहा हूँ, एक टेबल की फॉर्म में सारे रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ताकि कुछ छूटे ना, सब कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये जो 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों का एक इक्विवेलेंट भी आएगा। कितना आएगा क्या बता सकते हैं? आप निकाल चुके हैं,
ये आया था 11 ओम। ये कुल मिला के 4 रजिस्टेंस हो गए, एक कंस्टिट्यूएंट और ये उन सब का इक्विवेलेंट। इन चारों में वी, आई और आर निकालना है। गिवन क्या है हमें? गिवन है 3 ओम वाले में आई की वी की नहीं वी की वैल्यू। तो इस टेबल में जो हमें गिवन है वो है 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें निकालनी है। सोचो कितनी चीज़ें निकालनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 चीज़ें निकालनी हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो अभी आप निकाल ही लिए हो, कितना आया था? R बराबर R1 + R2 + R3 लगाया था आपने, 2 + 3 + 6, यहाँ पर ये 11 ओम आ गया। बाकी और चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। चाहो तो आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि मेरे समझाने पे समझ में तो आ ही जाएगा, बट एक बार खुद से ट्राई करोगे, नहीं भी हो पाया तो भी फ़ायदे की ही डील है। समझ में आपको ऐसा आएगा कि फिर आप भूलोगे नहीं। एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, FRD। आज से पहले कहीं किसी किताब में, किसी बुक में, किसी टीचर ने नहीं दिया होगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंसेप्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी दिए गए हैं और ये भी दिया जा रहा है। क्या मतलब है मेरी बात का? आपने एक वर्ड सुना होगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या सुना होगा आपने? फ्री बॉडी डायग्राम। कब सुना होगा? लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, पिक्चर में कभी कभी ऐसा होता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 ब्लॉक होते हैं, रस्सी से बंधे होते हैं, और आगे वाले पे फोर्स लगा करके आप सिस्टम को आगे पुल कर रहे होते हो, और फिर वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि कभी इसको कंसीडर करो, कभी इसको, कभी इसको, कभी इन दोनों को, कभी इन दोनों को, कभी इन तीनों को। तो बच्चा करता क्या है कि F बराबर ma मात्र एक ही फॉर्मूला है, इससे ही सारी कहानी है। बट गड़बड़ ये करता है कि फोर्स लेता है पहले का, मास लेता है दूसरे का, एक्सेलेरेशन लेता है तीसरे का। चीज़ें उससे हो नहीं पाती, गलत हो जाती हैं। तो ये गलती ना हो, इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को? FBD वाले कॉन्सेप्ट को, जिसकी नीड है नहीं, बच्चा गलती कर रहा है। ये कोई इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टर्म नहीं है, बट टीचर लोगों ने अपने अनुभव के आधार पे बच्चा गलती ना करे, फोर्स मास एक्सेलेरेशन अलग अलग बॉडीज़ का ना ले, एक का ही ले, इसके लिए इस कंसेप्ट को उतार दिया। उसने कहा कि भैया कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जिस बॉडी को फोकस कर रहे हो आप, उसको उस डायग्राम से अलग कर लो, फ्री कर लो, बॉडी को फ्री कर लो और डायग्राम बना लो दोबारा से। फिर यहाँ पे आप इसी बॉडी का मास लिखना, इसी बॉडी का एक्सेलेरेशन लिखना, इसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स बनाना, तो गलती नहीं होगी। फोर्स मास एक्सेलेरेशन सब इसी के आप लोगे और चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अगर आप इस बॉडी को जो अलग से बनाए हो ना बनाते तो कुछ तूफान नहीं आ जाता। लेकिन टीचर लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने नहीं, टीचर लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर इस कंसेप्ट को मार्केट में लॉन्च किया। क्या कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ताकि गलतियां ना हो। फोर्स मास एक्सेलेरेशन आप अलग अलग लोगों का ना लो, एक का ही लो। ठीक उसी प्रकार से क्या आपत्ति है, हम नया कंसेप्ट लॉन्च कर दे रहे हैं, हम भी टीचर हैं, हम भी यहाँ पर एक नया कंसेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट FBD, दैट इज़ FRD। क्यों है ये और क्या है ये? यहाँ पर F बराबर ma है, यहाँ पे V बराबर IR है। शक्ल देखो मिलती जुलती है, इधर F इधर V, इधर M इधर I इधर R इधर A, सब कुछ लगभग एक जैसा ही है। यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं। तो बॉडी को फ्री किया तो फ्री बॉडी डायग्राम हुआ, रेजिस्टेंस को फ्री करके अलग से इमेजिन करेंगे तो वो FRD हो जाएगा, फ्री रेजिस्टेंस डायग्राम हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा फ्री रेजिस्टेंस डायग्राम क्यों है और क्या है। कहानी में मल्टीपल रेजिस्टेंस होने की कंडीशन में बच्चा क्या करता है, V किसी और का लेता है पहले का, तो मान लो R दूसरे का, करंट तीसरे का। ये गलती ना करें आप,
इसके लिए आप जब आप बिगिनर हैं तो जिस रेजिस्टेंस को फोकस कर रहे हैं उसको सेपरेटली बना लें, एंड जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर लेटर ऑन इन फ्यूचर ना आपको एफबीडी की ज़रूरत है ना एफआरडी की। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन में आइए। इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, मैं कह रहा हूँ एफआरडी बनाइए 3 ओम की। एफआरडी बनाने का मतलब क्या है, उस रेजिस्टेंस को बनाइए और उसमें VIR, जैसे एफबीडी का मतलब क्या है, उस ब्लॉक को बनाइए वहाँ से अलग करके दोबारा, और उसमें F, M और A इनकी वैल्यूज़ को मेंशन करिए। ठीक उसी प्रकार से एफआरडी ऑफ 3 ओम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बनाइए उसमें VIR मेंशन कर दीजिए। R ये तो देख लो गिवन है 3 है, लिख दिया मैंने मालिक। V ये भी गिवन है, क्या नहीं गिवन है, ऑलवेज ऐसा ही होगा। जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करेंगे तो कहानी बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी कि भाई V बराबर IR है, 3 लोग हैं इस फॉर्मूले में, 2 क्वांटिटीज़ आपको नोन रहेंगी, तीसरा निकालने को रहेगा। जैसे F बराबर MA में F, M और A 3 लोग में से 2 आपको नोन रहेंगे तो तीसरा निकालने को रहेगा। क्वाइट इजी, वैसा ही है यहाँ। तो अब V बराबर IR लगा लो। V 3 है, I अननोन है, R 3 है, तो I की वैल्यू यहाँ से 1 एम्पियर आ गई। ये करंट है किसमें, 3 ओम में। बना दीजिए, इसको मार्क कर दीजिए। ये आपने 3 ओम का FRD डील किया है। नाउ अगेन थिंक अबाउट दिस कॉम्बिनेशन। इन दिस वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस, ऑल आर इन सीरीज, एंड व्हाट इज द रूल इन सीरीज, करंट सेम रहती है। क्या होता है कहानी, I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। सिग्निफिकेंस क्या है, जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी, और वही करंट इस पूरे के कॉम्बिनेशन में भी होगी। तो कितनी होगी, किसी एक में निकाल लिया तो मीनिंग ये है कि सब में निकाल लिया। हमने 3 ओम की FRD कंसीडर करके करंट उसमें निकाल ली है, वो थी 1 एम्पियर। तो यही करंट इसमें या इसमें या उसके कॉम्बिनेशन में होगी। टेबल में आप यहाँ 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 हर जगह 1 लिख सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब क्या करें बाकी चीज़ों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप दूसरी चीज़ों की FRD कंसीडर करिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसीडर FRD ऑफ 2 ओम। क्या कहा मैंने, FRD ऑफ 2 ओम, मतलब इस 2 ओम को यहाँ से हटा करके सेपरेट बनाइए और देखिए कि उसमें V कितना है और R कितना है। R2 है, V नहीं पता है हमें, इसमें कोई बात नहीं, कुछ और I ये पता है। ये करंट जो निकाली आपने यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ, तो I नॉट अननोन, इट इज़ नोन। नाउ अप्लाई V इक्वल टू IR। I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2, तो V आ गया 2। 2 वोल्ट के बराबर का वोल्टेज है इस 2 ओम में। ठीक, यहाँ भी आप डायग्राम में मार्क कर सकते हो 2 वोल्ट। करंट सब में मार्क कर लो 1 एम्पियर। सब में लिखने का मन नहीं कर रहा है तो बाहर से दिखा दो 1 एम्पियर आ रही है, और बाहर दिखा दो कि 1 एम्पियर जा रही है, सब में वही होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पर 6 ओम रह गया है, इसकी FRD कंसीडर करिए। थोड़ी ही देर में, मैं तो बहुत पहले मेरे साथ ऐसा हो गया था कि आप बोर होने लग जाओगे। आपको रेजिस्टेंस को वहाँ से अलग करके दोबारा से बना करके ये सब में बोरियत आएगी। आप फिर यहीं पे कर सकते हैं। नीड नॉट टू ड्रॉ FBD या FRD। वही तो मैं कह रहा था, FBD और FRD ना बताया जाए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, इनकी नीड नहीं है। लेकिन है भी बिगिनिंग में, शुरुआत में, अगर आप या कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वहाँ गच्चा खा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, थिंक अबाउट FBD एंड FRD, डेफिनेटली यू विल रियलाइज योर ओन मिस्टेक। तो मैसेज क्लियर हुआ। यहाँ कहानी इजी है, जहाँ मुश्किल लगे वहाँ FRD ज़रूर बनाएं। नाउ मैं FRD नहीं बना रहा हूँ, इसी में
इमेजिन के ले रहा हूँ कि FRD अगर हम 6 ओम की इमेजिन करें तो करंट यहाँ I है कितना 1 और R है कितना 6, तो V कितना आएगा, V बराबर IR 1 इंटू 6, 6 वोल्ट के बराबर का ये वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 वोल्ट फिल कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द होल कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर आप सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें लाइक दिस, यहाँ पर अगर आप A लिखें, यहाँ पर अगर आप B लिखें, यहाँ पर A लिखें, यहाँ पे B लिखें, इन दो पॉइंट के बीच में रियलिटी में 3 रेजिस्टेंस से तीनों सीरीज़ में, बट आपने इनका इक्विवेलेंट बनाया, मतलब इन सबको एक कर दिया। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी 11, यहाँ लिख दी मैंने। नाउ इस 11 ओम में जो कि इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट है, V कितना होगा, I कितना होगा। करंट आपने अभी कहा ना I बराबर V I1 I2 I3, तो जो करंट इसमें है वही इसमें, वही इसमें होगी और वही इसमें भी होगी। होगी कितनी, 1 एम्पियर। नाउ इसमें V कितना होगा, या तो आप इसी का FRD कंसीडर कर लो I इंटू R, नहीं तो कहीं से गलत नहीं आएगा, सबसे एक जैसा आएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 था सीरीज़ में। जो कंस्टिट्यूएंट हैं रेजिस्टेंसेस उनके वोल्टेजेस को ऐड कर लें तो टोटल कॉम्बिनेशन का वोल्टेज आ जाएगा। 2, 3, 6 जोड़ करके देख लो, 11 ना आए तो बात करना। आई होप आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि अगर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में चल रहे हो तो एक ही चीज़ को कई प्रकार से आप निकाल सकते हो, हर प्रकार से एक ही आंसर आएगा। यहाँ हमने 11 लिख दिया। नाउ वी हैव टू फिल दैट वन। यहाँ पर 2 ओम जो रेजिस्टेंस है ये भी हीट होगा, 3 ओम ये भी हीट होगा, ये भी हीट होगा, सारे हीट होंगे। हीटिंग कितनी होगी, हीटिंग का रेट, पावर के लिए हमने आपको फॉर्मूले लिखाए थे। V इंटू आई था, I स्क्वायर इंटू R था और V स्क्वायर बाई R था। 3 फार्मूले लिखाए थे। मन में जो ये ख्याल है कौन सा लगाएं, तो जवाब है मालिक कोई भी लगाइए, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, नहीं कुछ गलत नहीं है, सब सही है। तो हम यहाँ पर 2 ओम में V इंटू आई लगा के देखते हैं कितना आता है। 2 इंटू 1 ये आएगा 2 वाट। जो अगर हम ये ना लगाएं, ये वाला लगाएं तो देखें क्या होता है। I स्क्वायर इंटू R, 1 स्क्वायर इंटू 2, I स्क्वायर इंटू R, 1 स्क्वायर इंटू 2, अगेन योर आंसर विल बी 2। इफ वी अप्लाई दैट V स्क्वायर बाई R, 2 स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाई 2, अगेन इट विल बी 2। तो ये कहना जो ये लोग कहते हैं कि सर जी सीरीज़ में पावर का फार्मूला ये वाला होता है, पैरेलल में ये वाला होता है, उनसे पूछो ये वाला फिर कब होता है। सही जवाब है कि पावर के तीनों ही फार्मूले होते हैं और तीनों ही करेक्ट हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तीनों में से किसी भी फार्मूले से आप करना चाहो हो जाएगा, नथिंग स्पेशल। तो फिर लोग कहते क्यों हैं कि ये वाला फार्मूला सीरीज़ में होता है, फिर कहते हैं कि लोग कि ये नहीं होता है। इस कहानी को अभी हम रिवील करेंगे, बट अभी तो जो मैंने कहा उसी बेसिस पर यहाँ पे निकालो पावर कितनी आएगी। कोई भी फार्मूला लगा लो, चाहे I स्क्वायर इंटू R यानी 1 स्क्वायर इंटू 3 कर लो, चाहे V स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई R 3 कर लो, ये V स्क्वायर बाई R कर लो, चाहे V इंटू आई कर लो, आएगा वही, दैट इज़ 3। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 इंटू 1 ये आ जाएगा 11। अब यहाँ पर कुछ और रियलाइजेशन है, उन्हें भी आप फोकस करें। पावर नेट में आप निकाले हैं, यहाँ पर 11 वाट आई है, ये पावर भी एडेबल है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। देख लीजिए जो इंडिविजिबल रेजिस्टेंसेस हैं उनकी पावर्स अगर जोड़ दी जाएं तो जो कॉम्बिनेशन है उसकी पावर के बराबर आ जाएगा। 2 + 3 + 6 = 11। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पावर का मामला रेजिस्टेंस के ही जैसा है, रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 होता है, या वोल्टेज के जैसा है V1 + V2 + V3 होता है। और पैरेलल में ये जो पावर है
ये 1/p + 1/p1 + 1/p3 हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसी कहानी लोग बनाए रखते हैं, पता नहीं सही है कि गलत, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल अभी तो हमें यह समझ में आया है कि p बराबर p1 + p2 + p3 होता है, और ये ऑलवेज वैलिड है या सीरीज के लिए थोड़ी देर में रियलाइज होगा जब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हम पैरेलल वाला करेंगे। तो फिलहाल आपको कुछ लर्निंग आउटकम्स मिले हैं कि जैसे पावर का कोई भी फॉर्मूला प्राइमरी या सेकेंडरी नहीं है। ये वाला फॉर्मूला p बराबर p1 + p2 + p3 देखना है कि यही पैरेलल में लगेगा या यहाँ रेसिप्रोकल होकर के ऐड होगा। और एक बात, वो जो लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है कि पावर का फॉर्मूला सीरीज़ में I² × R होता है और V² R नहीं होता है, इसको क्लियर करना है। अब फार्मूला मैंने तो सफ़ा बता दिया कि सारे सही हैं, कोई गलत नहीं है, और किसी से भी आप निकाल के देखो आंसर भी आ रहा है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं सीरीज़ में इसको लगाओ, पैरेलल में ये ना लगाओ? लोग भी अपनी जगह पे सही भी हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उससे हम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, या उनके जो शब्द हैं वो गलत हैं, जिससे हम लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। ये कहना कि ये फार्मूला सही है सीरीज में और ये गलत है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटर विल बी टू से व्हाट, दिस formula is better compared to that, but both are correct. Why it is better and for what is it is better? जो अगर कभी भविष्य में आप देखोगे, आगे प्रैक्टिस करोगे, तो लगेगा कि ऐसा है कि ये एक्चुअली रेजिस्टेंसेस नहीं है, यहाँ तो बल्ब है। एक बल्ब यहाँ लगा है मान लो 2 ओम का, और एक बल्ब यहाँ लगा है मान लो 3 ओम का, एक बल्ब यहाँ लगा है मान लो 6 ओम का। पूछा जाएगा मालिक बताओ कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा? बल्ब की जो ग्लोइंग है वो उसकी हीटिंग पर डिपेंड करेगी। ज़्यादा हीट कर मारेगा तो ज़्यादा गर्म करेगा, ज़्यादा लाइट इमिट करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। हीटिंग मतलब पावर, मतलब भविष्य में हमें इनकी पावर्स को करना होगा कंपेयर। तो या तो हम एक्चुअल वैल्यूज़ निकाल लें तो आसानी से दिख जाएगा कि जो P3 है और जो P1 है में ऐसी कहानी है, P3 सबसे ज़्यादा है, P1 सबसे कम है। तो हुआ कुछ यूँ कि रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा था, देखो उसमें पावर ज़्यादा आई, है ना। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम था, पावर उसकी सबसे कम आई। I² × R फार्मूले से अगर चल जाएँ तो क्या गलती हो जाएगी? आप V² R वाले फार्मूले से चल जाएँ तो क्या गलती हो जाएगी? आप इस फार्मूले से कह जाओगे जल्दबाजी में कि P = 1/R। ये सही होता इन केस V कांस्टेंट होता दैट टाइम। क्या V कांस्टेंट है? सब में V अलग अलग है। ये फार्मूला सही है, सीरीज में भी सही है, बट V कांस्टेंट ना होने की वजह से कंक्लूड करना कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इट इज़ रॉन्ग। फार्मूला ये भी सही है, but with the help of that formula we can conclude P proportional to R, reason being in series current is constant in all, current is same in all. If I is constant then and only then we can conclude P proportional to R. If V is constant then and only then we can conclude P proportional to 1/R. But here V is not constant, so we cannot say here P is inversely proportional to R. P is directly proportional to R. So better will be to apply that formula for series purpose, because I here is constant and we can conclude P proportional to R. मीनिंग ये है कि ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द पावर डिलीवर्ड या पावर कंजम्पशन। आई होप इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी लर्निंग मिली होगी। आगे की कहानी देखते हैं, अगर नीड है अभी तो करते हैं, नहीं तो फिर उसको अगली क्लास में ले जाते हैं। मेरी इच्छा ये है कि इस कहानी को आपको करने का पहले मौका दिया जाए, इसे आप अपने आप से करें, स्वयं से करें। ये क्वेश्चन सारे होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, और इसी को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 2, 3 और 6 3 ठो रजिस्टेंस हैं, पैरेलल में है। जैसे यहाँ क्या था, 3 ठो रजिस्टेंस थे, तीनों सीरीज़ में थे, बीच वाले में वोल्टेज दे दिया था, यहाँ बीच वाले में करंट दे दिया है, और फिर पूरी टेबल कंप्लीट करवा ली है इन्होंने, सारे में VI और P पूछा है, उतनी ही चीज़ें, वही कहानी सेम टू सेम, बस एनालॉजी बिठाल करके चलना, कर ले जाओगे। FRD का कंसेप्ट मत भूलना।
आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में लीजिए। इसमें है क्या, 3 रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज़ में। तो अभी सीरीज़ वाला तो किया, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है। उसमें इधर वाले पे हमने वोल्टेज दिया था और इधर हमने वोल्टेज दिया ही नहीं है, करंट दी है वो भी इसमें नहीं इसमें दी है। थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा, बेसिक थीम वही जाएगी। अगेन यू हैव टू फाइंड ऑल दिस, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। नाउ अगला क्वेश्चन ये है होमवर्क में, इसमें क्या है, लेट अस सी। अगेन वी हैव 3 रेजिस्टेंस। अरे तो फिर अंतर क्या है, सीरीज में है, अंतर क्या है। अभी ऊपर जो था क्वेश्चन उसमें यहाँ पर हमने करंट सोर्स अप्लाई किया था। बैटरी कुछ इस प्रकार की थी कि वो कितनी करंट निकालेगी वो बताया था मैंने। इस बार वोल्टेज सोर्स है। इस बार हमें ये पता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है, एंड वी हैव टू कंप्लीट ऑल दिस। नाउ नेक्स्ट, ये थ्योरी का पार्ट है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद में ये है क्वेश्चन, इसे आप करेंगे। नाउ इसमें 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों अब पैरेलल में हैं और हमने वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट से कनेक्ट किया है और सारी चीज़ें वही सेम टू सेम निकलवाई है, ठीक है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अंतर क्या है, तीनों तो अभी भी पैरेलल में है, वैल्यूज़ वही हैं, करंट सोर्स लगाया है, वोल्टेज सोर्स नहीं है। सब कुछ निकालना है जैसा आपने दैट टाइम किया था। फिर इसके बाद में ये थ्योरी का पार्ट है, इसे नहीं करना है, ये हम बताएंगे। बेहतर आपको चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, भले ना हो पाए, डज नॉट मैटर, करें खुद से, प्रैक्टिस करें, अटेम्प्ट करें, थोड़ा समय दें, उसके साथ आपकी इमोशनल बॉन्डिंग हो, तब मेरी बताई गई चीज़ें आपके दिल और जान में उतर आएंगी। ये थ्योरी का पार्ट नहीं, बस इतना ही ठीक है। इसके बाद थ्योरी का पार्ट है वो होमवर्क में का पार्ट नहीं है। यहाँ से कहानी हमारी एंड होगी सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। फिर नेक्स्ट में मिक्स कॉम्बिनेशन की कहानी आएगी, बट पहले इसको फिनिश तो कर लें तब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच।